पिछले 2 क्लासों में हम लोगों ने अपने चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के अलग अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट्स को समझा है ना। पहला वाला क्लास तो पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें हम लोग ये देखे हुए थे कि लाइंस क्या होता है, एंगल्स क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद कल वाला क्लास जो था, यानी कि पिछला वाला क्लास, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि उसमें ज़्यादा नहीं 4 अलग अलग प्रकार के एंगल्स के बारे में आपको ध्यान रखना था। पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तीसरा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और चौथा कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, जिसको हम लोग शॉर्ट में को इंटीरियर एंगल भी कह देते हैं। ये देखो, ये ना इंपॉर्टेंट इसलिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि जब क्लास 8 में, 9th में, 10th में आएंगे आप, तो वहाँ पे भी इन सारे एंगल्स का जरूरत पड़ता है। जैसे बेसिक सा चीज़ क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, या आप क्लास 6 में भी पढ़े थे, आगे भी मिलेगा, तो इसमें उतना दम नहीं है। उसी प्रकार से वर्टिकल या अबूच एंगल आप क्लास 6 में भी पढ़े थे, अभी भी पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे, इसमें उतना दम नहीं है। लेकिन ज़्यादा दम जो है ना, मतलब लाइन्स एंड एंगल्स जब जब आप पढ़ेंगे तब तब वो 4 एंगल आपको परेशान करेगा ही करेगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल में दिक्कत नहीं होगा आपको, बहुत सिंपल होता है वो। लाइंस उसके बाद लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में भी दिक्कत नहीं होगा, बहुत सिंपल होता है वो। लेकिन जो सप्लीमेंट्री एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर है, अल्टरनेट एक्सटीरियर है, फिर से को इंटीरियर है, इसको ना इसमें भी दिक्कत होता नहीं है, लेकिन इसको पहचानने में बहुत दिक्कत हो जाता है। इसीलिए हमने कल वाला क्लास स्पेशली केवल उसी को समझाया था और बोला था कि रिवीजन करके आएंगे। हालांकि उस प्रकार के जो हमने 4 एंगल बताए थे, वैसा सवाल आज हमारे पास एक भी नहीं है, वैसा हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन पहले कुछ बेसिक सवाल हम लोग आज कर लेते हैं। शुरू किया जाए। तो जो हमारा चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल्स, उसी से रिलेटेड कुछ सवाल हमारे पास है। ये बेसिक सवाल है, इससे एडवांस सवाल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले छोटा सवाल हम लोग सीख जाएंगे कि कैसे इसको डिस्कस करना है और क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात कर रहा है, और जैसे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का बात हुआ, इसका मतलब है कि आपके मन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है फटाक से आ जाना चाहिए। क्या होता था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? जब दो एंगल को जोड़ने पे 90 आ जाए तो वो दोनों एंगल क्या कहलाता था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता था, हाँ या ना? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पे हमको निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब हुआ कि दो एंगल को आप जोड़िए, ऐड करो, दोनों का वैल्यू कितना हो जाना चाहिए जोड़ने पे? 90 हो जाना चाहिए, तो उसको हम लोग कहते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे किसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है, यानी कि 60 का निकालना है। इसका मतलब हुआ कि 60 में कितना को जोड़ेंगे, 60 में कितना को ऐड करेंगे कि 90 आ जाए। ऑब्वियस सी बात है 30, लेकिन क्या सीधा लिख दोगे इसे? नहीं, इसको स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है, उसको ही हम लोग सीखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, हमको निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो समझिए, पहले दो एंगल को जोड़ेंगे तभी 90 आएगा ना, हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। तो एक एंगल हमारे पास दिया गया है 60, दूसरा वाला कितना होगा पता है आपको? नहीं पता है। तो जब भी पता नहीं होता है तो मैथ में लोग क्या कर लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द सेकेंड नंबर बी एक्स, ऐसे मान लेंगे। हालांकि इसका आंसर पता है आपको कि 60 में 30 जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, सिंपल बात है। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना होता, थोड़ा स्टेटमेंट में लिखना पड़ता है, ठीक है? तो लेट दी सेकेंड, वो तो पहला नंबर हुआ हमारा, लेट दी सेकेंड एंगल बोलेंगे, नंबर नहीं बोलेंगे। लेट दी सेकेंड एंगल बी एक्स, सेकेंड एंगल को हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब आइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करेंगे, किसको किसको जोड़ने पे 90 आएगा? एक इसको और एक इसको, जो हमने माना अभी। तो 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? देखो सिंपल सवाल है, सवाल में ये बोला गया है कि 60 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको। कॉम्प्लीमेंट निकालना इसका मतलब हुआ कि 60 में कितना ऐड कर दे, 60 में कितना जोड़ दे कि कितना आ जाए? 90 आ जाए। इसका आंसर आपको पता है 30 होगा, लेकिन इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ये तो पहला एंगल हुआ, दूसरा एंगल कितना जोड़ने वाले हैं आप? एक्स जोड़ देंगे। तो वही हमने लिखा यहाँ पे, लेट दिस सेकेंड एंगल बी एक्स। तो पहला तो दिया हुआ है 60, दूसरा एंगल क्या होगा? एक्स हो जाएगा। अब जब 60 प्लस एक्स करेंगे, यानी कि ये हमारा पहला एंगल और इसको हमने दूसरा एंगल माना था, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताओ? 90 आ जाएगा। अब आपको पता है क्या करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स को इधर ही रहने दीजिए, 90 उधर है, उधर ही रहने दीजिए। ये 60 प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 30 डिग्री। बस यही इसका आंसर हो गया। x का वैल्यू 30 आया, इसका मतलब है कि जो आपने सेकेंड एंगल माना था वो कितना है? 30 है। इट मीन्स जब अब आप 60 में 30 को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो बताओ 60 और 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ?
बिल्कुल हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सिंपल सा मतलब होता है दो एंगल को जोड़ो 90 आ जाना चाहिए, जिसमें से पहला दिया हुआ था 60, दूसरा कितना हो गया 30, 60 और 30 को जोड़ो 90 आ जाएगा। तो ऐसे ही बनाना है, ऐसा नहीं कि सीधा आंसर लिख दिया हाँ आंसर इज 30, ऐसे नहीं, ऐसे नंबर कटता है। आंसर आपको पता है ऐसा क्या होगा, लेकिन थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिखेंगे, तरीके से चलेंगे, ठीक है, तरीका ये हो गया हमारा। ठीक, ऐसा ही हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। आइए, इसमें दिया गया 72, इसका मतलब हुआ कि 72 में कितना ऐड किया जाए कि 90 आ जाए। बताइए जरा कितना ऐड किया जाए, क्या आपको नहीं पता है? कितना? सिंपल है ना, 72 है ये 18। वेरी गुड, आंसर आपको पता है लेकिन स्टेटमेंट में लिखेंगे। ये हमारा पहला एंगल है, दूसरा एंगल क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट द सेकंड एंगल बी, लेट द सेकेंड एंगल बी एक्स। सेकेंड एंगल को हमने एक्स मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ए स्लैश क्यू का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो पहला एंगल है हमारे पास 72 डिग्री, प्लस करने वाले हैं हम लोग इसमें दूसरे एंगल को यानी कि एक्स को, और दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि पहला एंगल हमारे पास 72 डिग्री है, दूसरा एंगल हमको नहीं दिया गया है, वही तो निकालना है, उसको एक्स मान लेंगे, और लेकिन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। सिंपल। आइए आप सॉल्व करते हैं। एक्स का वैल्यू निकालना है, इसको इधर रहने देंगे, 90 उधर है उसको भी उधर ही रहने देंगे, 70 प्लस में है उधर जाएगा तो सॉरी 72 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x का वैल्यू 90 में 72 आप माइनस करोगे कितना आएगा? 18 डिग्री। बस इसका आंसर यही है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि 72 में 18 को आप प्लस करोगे क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं 72 और 18 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ? बिल्कुल हुआ। इतना ही सिंपल होता है बस, इसके अलावा इसमें कुछ है ही नहीं। आइए अगला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका अब आ जाइए सॉल्यूशन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अच्छा, इसमें पूछा गया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसमें पूछा गया सप्लीमेंट्री। तो फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जैसे यहाँ पे सप्लीमेंट हुआ वर्ड इस्तेमाल, इसका मतलब है वो आपसे पूछ रहा है सप्लीमेंट्री एंगल। तो बताइए सप्लीमेंट्री एंगल हमारा क्या कहलाता था? जब दो एंगल को जोड़ने पे कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए तो हमारा सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता था। तो सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि 105 डिग्री में कितना प्लस किया जाए कि 180 आ जाए? नहीं पता आपको, तो क्या कर लेंगे? सेकंड एंगल को फिर से एक्स मान लेंगे, हाँ या ना? कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल को जोड़ने पे 90 आना चाहिए, सप्लीमेंट्री में दो एंगल को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, तो हम डिस्कस किए हुए पहले से। तो सवाल सिंपल सा है कि 105 में कितना प्लस किया जाए कि 180 आ जाए? तो पहला एंगल तो हमारा इजी है, दूसरा एंगल हमको पता करना है कितना जोड़ना है, तो नहीं पता तो मान लीजिए उसको, लेट द सेकंड एंगल भी एक्स मान लीजिए। हालांकि उसका भी आंसर आपको पता है क्या होगा, बता सकते हैं? लेट दी सेकेंड, बता ही दो, 25। बस सिंपल है ना? तो लेट द सेकेंड एंगल बी एक्स। तो दूसरा एंगल जो है वो है हमारा एक्स। अब पहला है 105 प्लस एक्स करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। इतना ही सिंपल होता है बस। तो दो एंगल को जोड़ने पे कितना आ जाए? 180 आ जाए, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। कौन सा? दोनों, ये दोनों एंगल, ठीक है। तो दो एंगल को जोड़ने पे 180 आ जाए तो वो दोनों एंगल कैसा एंगल कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो आइए एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर रखिए, 180 उधर है उसको भी उधर रखिए, माइनस कर दीजिए 105 डिग्री को, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 75 डिग्री। बस इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 105 में 75 डिग्री आप प्लस करोगे तो कितना आएगा वैल्यू? 180 डिग्री आएगा। आप इसको अदर वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि अभी फिलहाल 105 एंड 75 कैसा एंगल है? दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। इतना ही सिंपल है, हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग। आइए इसका एक सवाल और है तो उसको हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पे कर लें, रेड मार्कर से लिख रहे हैं तो आराम से आप डिफरेंस कर पाएंगे। ये ब्लू है और ये रेड है। इसका सेकंड नंबर देखिए, 2 का सेकंड। अगला 54। तो बताइए 54 में कितना प्लस किया जाए कि 180 आ जाए? 126। देख लेंगे वो तो हम लोग, ठीक है। आगे बढ़े, जल्दी बताइए।
आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला एंगल तो हमारे पास 54 दिया हुआ है, दूसरा एंगल नहीं पता कितना प्लस करना है, तो क्या मान लेंगे, लेट द सेकंड एंगल भी x। तो यहां पे लिखेंगे लेट द सेकेंड एंगल बी x। सिंपल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 54 डिग्री में हमको प्लस करना है x, तो दोनों का कितना वैल्यू आ जाता है 180 डिग्री। x का वैल्यू पता करना है हमको, तो 180 में माइनस करेंगे आप 54 डिग्री को, तो x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस कर लो सिंपल 126। चलिए तो आप ही के बाद पे लिख देते हैं 126 डिग्री, बस हो गया, ये इसका आंसर हो गया। इसका मतलब 54 डिग्री में आप 126 डिग्री को ऐड करेंगे तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। सिंपल है ना, बस। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का सवाल जब भी आएगा अब बन जाएगा, ऐसे बनाना होता है। जल्दी से उसको लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में डायग्राम है, तो इस डायग्राम को आराम से पहले आप बना लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। मिटा दे इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, सॉल्यूशन नंबर 3। सॉल्यूशन नंबर 3 क्या बोला गया, पहले क्वेश्चन को आराम से समझिएगा, ठीक है, लाइन लाइन पढ़ पढ़ के आराम से। इन दी गिवन फिगर, इस वाले फिगर को जरा आप ध्यान से देखते रहिएगा और स्टेटमेंट भी पढ़ते रहिएगा। इन दी गिवन फिगर, इस वाले फिगर में ए बी द स्ट्रेट लाइन, ए बी हमारा क्या एक स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधा है, ओके। एंड एंगल बी ओ सी, कहाँ एंगल बी ओ सी, पहले वो देख लो। बी ओ सी यानी कि ये वाला का बात कर रहा, कितना दिया गया है 65, वेरी गुड। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ सी, कहाँ है ए ओ सी, ए ओ सी यानी कि ये वाला डिग्री कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपको बताना है। सिंपल है, मतलब ये वाला दिया हुआ है 65 और ये वाला दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, वही तुमको निकालना है इसमें। तो पहले तो एक बात आप बताइए, सबसे पहले हमने आपको बताया था जब एक स्ट्रेट लाइन रहे उसके ऊपर एक रे रहे तो यहाँ जो एंगल बनता है उन दोनों एंगल का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। और हमने ये कहाँ पे लिखवाया था, याद करो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में। याद आ रहा है कुछ, मतलब इन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इन दोनों का वैल्यू होता कितना है 180 होता है। मतलब आप इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री आएगा, हाँ या ना। रीजन क्या होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ना ये एंगल निकालना है ना हमको, तो इसको आप x मान लीजिए। तो ए ओ सी, लेट द एंगल ए ओ सी बी x। तो यहां पे आप लिखेंगे लेट द एंगल ए ओ सी बी x डिग्री। तो एंगल ए ओ सी जो है यानी कि ये वाला ए ओ सी यानी कि ये वाला, इसको हमने x मान लिया है। सिंपल है। आइए अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब जब हम लोग इसको और इसको प्लस करेंगे तो दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए 180। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि ये दोनों का वैल्यू 180 होता है तो क्या ऐसे हवा में नहीं, क्योंकि दोनों क्या है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब हुआ जोड़ने पे कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। आइए तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ये वाला बी ओ सी कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। और रीजन में लिख दीजिएगा आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ने पे 180 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों कैसा एंगल है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इसीलिए हो रहा है 180, है ना। हम लोग कॉन्सेप्ट में इसको समझे हुए थे। तो अब यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट करना है। ए ओ सी का वैल्यू कितना है बताओ x, बी ओ सी कितना है वो तो दिया हुआ है हमारे पास 65 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको x का वैल्यू निकालना है, यानी कि 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। तो x इक्वल्स टू सिंपल सा आप 180 में 65 माइनस कर दो, है कि नहीं। आइए
115 हो जाएगा, 115 डिग्री। बस ये इसका सॉल्यूशन हो गया। x का वैल्यू 115 डिग्री आ गया, इसका मतलब है किसका वैल्यू आ गया 115? इसका AOC का, क्योंकि आपने इसी को तो माना था x ना, तो आप यहां पे बाद में लिख लेना कि हैंस एंगल AOC इक्वल्स टू 115 डिग्री। x का वैल्यू आ गया, मतलब एंगल AOC का वैल्यू आया, क्योंकि AOC को आपने क्या माना था? x माना था। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ रे है हमारा, यहाँ C है, यहाँ O है, और ये वाला 65 डिग्री है, और इस वाले को हमने क्या मान लिया है? x मान लिया है कि नहीं? बस इसी हाँ चलेगा, नहीं पहले डायग्राम ऐसे बना लेना, डायग्राम एकदम सेम टू सेम बना लीजिएगा, डायग्राम बनाने के बाद ये आंसर आपका एकदम सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो क्या ये सवाल समझ में आया? तो यदि अब आपसे कोई पूछे कि बताओ इस एंगल का वैल्यू और इस एंगल का वैल्यू 180 क्यों होता है, तो सिंपल से बताइएगा, क्योंकि दोनों कैसा एंगल होता है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब है दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए, सिंपल। चलिए आइए थोड़ा और आगे बात करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। क्या कहा गया पहले उसको ध्यान से पढ़ेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, ओके, ज्यादा समझ में आएगा। इन दी एडजॉइनिंग फिगर, इस वाले फिगर को जरा ध्यान से देखिए, व्हाट वैल्यू ऑफ x विल मेक AOB द स्ट्रेट लाइन, यानी कि AOB हमारा एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा यदि आप x का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो सिंपल सा सवाल यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप x का वैल्यू पता करो, बस। तो सबसे पहली बात तो आप हमको इसमें एक बात बताइए कि ये भी स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, यहाँ पे भी एक रे है, इस वाले एंगल का वैल्यू है ये, और इस वाले का है ये, तो इसको और इसको जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। फिर से रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है कि नहीं? देखो यहाँ पे ना वैल्यू थोड़ा अलग दिया गया है बस, लेकिन वैल्यू मतलब दोनों को जोड़ने पे फिर भी वैल्यू कितना आना चाहिए? 180 ही आना चाहिए, है ना। देखो देखो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे वैल्यू थोड़ा छोटा दिया गया, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन दोनों है क्या बताओ? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही है, और दोनों को जोड़ने पे वैल्यू आएगा भी कितना? 180 ही आने वाला है। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम लोग। आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन नंबर 4। देखिए इस वाले एंगल को AOC मान लेते हैं हम लोग, और इस वाले एंगल का नाम BOC मान लेते हैं। क्या सही बात है? आइए, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, और रीजन में क्या लिखेंगे बताइए ब्रैकेट में? वेरी गुड, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब इन दोनों एंगल का वैल्यू 180 इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कैसा एंगल है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, सिंपल। अब इन दोनों के ऊपर इसका वैल्यू पुट करना है बस। तो एंगल AOC कितना है? 3x प्लस 5 है, 3x प्लस 5 है, फिर प्लस एंगल BOC कितना है? 2x माइनस 25 है, 2x माइनस 25 है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। आइए अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे प्लस है तो ब्रैकेट हटा सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5 सेम टू सेम प्लस 2x माइनस 25 बराबर 180 डिग्री। अच्छा यहाँ पे ना ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन था, तो हमने अंदर में कोई बदलाव नहीं किया है, सेम टू सेम लिख दिया है। लेकिन यदि यहाँ पे ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन होता तो आप क्या करते? अंदर का सारा साइन चेंज कर देते। तो यहाँ पे प्लस था तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रैकेट हटा लो, सेम टू सेम लिख दो, प्लस में उतना कोई गड़बड़ी नहीं होता है। अब जरा इसको सावधानी से करना है। 3x प्लस 2x कितना? 5x, वेरी गुड। उसके बाद माइनस 25 प्लस 5 माइनस 20 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये बात समझ में आई है? मतलब 3x प्लस 2x 5x, और ये प्लस में है 5 और ये माइनस में है 25, तो प्लस माइनस माइनस, बड़े का साइन यहाँ पे माइनस है तो माइनस 20। अब 5x इक्वल्स टू 180 डिग्री प्लस 20 डिग्री। हमने कुछ नहीं किया है, ये हमारा 20 प्लस सॉरी माइनस में उधर चला गया, प्लस में हो गया।
तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 डिग्री। तो x बराबर 200 डिग्री डिवाइडेड बाई 5। अब बताइए ये हमारा 5 किस x के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। आगे आइए, तो x इक्वल्स टू, इसको आप डिवाइड करोगे कितना आएगा, कट करोगे कितना 40, ये हो गया हमारा 40 डिग्री, बस हो गया। तो x का वैल्यू इसमें पूछा गया है, व्हाट वैल्यू ऑफ x का वैल्यू बोला गया था, तो x का वैल्यू आ गया 40। इसमें पता है आप एक काम और कर सकते हैं, हालांकि पूछा नहीं गया है सवाल में, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, इस एंगल का ना अब आप एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो कितना होगा, बता दे, पता करें, आइए। हालांकि जी पूछा नहीं गया इसमें, लेकिन थोड़ा हम लोग पता कर लेते, लिख लीजिएगा बगल में जानकारी के लिए, ठीक है। एंगल AOC कितना दिया हुआ पहले बताइए, 3x प्लस 5 है, मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना दिया गया है 3x प्लस 5। तो बस हमको करना क्या है, अब x के जगह पे 40 पुट करना है, बन गया। आइए, तो 3 इंटू कितना 40 प्लस 5 कितना 120 प्लस 5 कितना 125 डिग्री, सिंपल। तो ये हो गया हमारा एंगल AOC 125 डिग्री। दूसरा भी निकाल लेते हैं, एंगल BOC का। एंगल BOC कितना था बताओ, 2x माइनस 25। तो 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या डालेंगे 40 माइनस 25, 2 इंटू 40 कितना 80 माइनस 25 कितना होगा, 80 में 25 आप माइनस कर दो 55, ये हो गया 55 डिग्री। बस इसका मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इस एंगल का जो प्रॉपर वैल्यू है वो है 125 डिग्री, और इस वाले एंगल का प्रॉपर वैल्यू कितना है 55 डिग्री। अब सिंपल हो गया। क्या अभी भी कोई डाउट है किसी को, समझ में आया है बात? चलिए, तो इस सवाल में बस ये बोला गया था कि x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को दोनों को हमने प्लस कर दिया है, क्योंकि दोनों का दोनों कैसा एंगल होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होता है। तो प्लस करने पे क्या आया, x का वैल्यू आ गया 40। इतना ही पूछा गया था, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने ये सीख लिया कि जब x का वैल्यू 40 आ ही गया है तो इसका बताओ कि फिर प्रॉपर वैल्यू कितना होगा। प्रॉपर इसका हो गया 125। आपने क्या किया है, बस x की जगह पे 40 पुट किया है, उसके अलावा कुछ किया है क्या, नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमने क्या किया, x की जगह पे 40 पुट किया, 55 आ गया, है ना। अब एक बात बताइए, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आता है हमेशा 180। अब जरा 125 और 55 को जरा प्लस करो तो क्या 180 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसीलिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का वैल्यू कितना होता है 180 होता है। समझ में आ गया बात? चलिए, तो जल्दी से लिख लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। एक बार देख लो, लास्ट में ये वाला दिख रहा है सब कुछ, AOBA, ठीक, उधर का मिटा दे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 और आज का सबसे लास्ट सवाल, सॉल्यूशन नंबर इसका 5 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 5। चलिए, हम ना आपको इसमें एक एक्स्ट्रा बात बताते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में। देखिए ध्यान से, पहले समझिएगा फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसको समझिए, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, इसको लिखना नहीं है, बस आप समझ लीजिए, ओके। स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर हमारा एक रे है, तो एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल यहां बन रहा है। तो इन दोनों एंगल का वैल्यू कितना होगा 180। रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। लेकिन अब यहां पे ना एक रे नहीं है, यहां पे बहुत सारे रे हैं, एक ये वाला भी है, एक ये वाला भी है और एक ये वाला भी है। तो एंगल कहां कहां बन रहा है, यहां 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 यहां, हर जगह एंगल बन रहा है। तो क्या बताइए, क्या अभी भी सब लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही हैं? है, समझिए ध्यान से, यहां पे एक रे हो तो भी बढ़िया है, एक से ज्यादा रे हो तब भी बढ़िया है, लेकिन सबका वैल्यू बदलेगा नहीं, उसके बावजूद भी वैल्यू सबका 180 ही रहेगा। ठीक है, ये नया बात समझ लीजिए,
कि यदि एक रे है तब तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ही, लेकिन एक से ज्यादा रे रहे, 1 2 3 4 400 भी यदि रहे, लेकिन स्ट्रेट लाइन के सारा ऊपर ही रहना चाहिए। क्या ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही सारा रे होना चाहिए, तब जाकर वो हमारा क्या कहलाएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएगा। तो यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंगल बन रहा है। तो इन पांचों का वैल्यू कितना होगा बताओ, 180 180 डिग्री। तो यहाँ पे अब आप इस चीज को लेकर कंफ्यूज कभी मत होना, बता देते हैं आपको कि केवल यही कहलाएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, नहीं, ये तो है ही, एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एक रे है, ये दोनों का वैल्यू कितना होगा, 180 होगा। रीजन आपको पता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो ये तो 180 होगा ही। लेकिन यदि यहाँ पे बहुत सारे भी रे हो जाए तब भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही कहलाएगा, और तब भी वैल्यू कितना होगा सारे एंगल का, 180 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ध्यान रहेगा ये चीज। हाँ, बस शर्त क्या होना चाहिए, बस शर्त ये होना चाहिए कि ये जो सारा रे है वो सब का सब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग, ये आप समझ चुके हैं, तो अब हम लोग आते हैं अपने मेन सवाल पे। तो यदि अब आपसे कोई सवाल पूछ लें चलते फिरते कि बताओ एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर ना 10 रे बना हुआ है, तो बताओ वो 10 रे के वजह से जो एंगल बन रहा है उन सारे एंगल का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, 180। रीजन पूछे तो क्या बोलोगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इसका मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे हो जरूरी नहीं है, बहुत सारे रे हो सकते हैं, सबका वैल्यू 180 ही होगा और सबको हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही बोलेंगे। ठीक है, आइए अब हमारा जो पांचवा सवाल है ना, अब तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो गया, बन गया। अब क्या है देखो, इन दी गिवन फिगर, इस वाले फिगर को जरा ध्यान से देखिए, ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी एक हमारा स्ट्रेट लाइन है, ओके, एंड द रेज ओ सी एंड ओ डी, दो रे है इसमें, बस ओ सी और ओ डी, बस दो ही रे है। क्या हमेशा दो ही रे रहेगा, 200 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंड ऑन इट, तो ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी, इस ए ओ बी स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो रे है, पहला रे का नाम है ओ सी और दूसरा का नाम है ओ डी। ठीक है, आगे बात करते हैं। एंगल ए ओ सी 65 है, यानी कि ये वाला वैल्यू कितना है, 65 है, पहला बात। दूसरा बात, बी ओ डी कितना है, 70, एंड एंगल सी ओ डी यानी कि ये वाला, ये कितना है, x डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपको x का वैल्यू पता करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, इसको और इसको जोड़िए, तीनों किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। रीजन बताओ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, सिंपल। ठीक है, तो यहां पे एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर दो ही रे है, जरूरी नहीं हमेशा दो रे रहेगा, एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है, 300 भी रह सकता है, 30 भी रह सकता है, लेकिन सारे के सारे एंगल हमारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही कहलाएंगे, पहला बात। दूसरा बात, सबका वैल्यू 180 ही होगा। आइए शुरू करते हैं। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में लिख देंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों का वैल्यू 180 होगा, क्योंकि तीनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ओके, मतलब ये एंगल और ये एंगल सभी का वैल्यू 180 होगा। आइए, तो एंगल एओसी का वैल्यू कितना दिया गया था इसमें, 65 लिख दिया हमने। बीओडी का वैल्यू कितना दिया गया था, 70 लिख दिया हमने। सीओडी कितना है बताओ, x, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया, इक्वल्स टू 180 डिग्री। आइए जरा इसको प्लस करो, जल्दी बताओ कितना होगा, 1, हाँ ना, इन दोनों को प्लस करेंगे, 135 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री। x का वैल्यू पता करना है, तो 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 135 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री को। अब बताइए कितना होगा, अरे सिंपल नहीं आ रहा तो कर लो, 135 माइनस करो, 10 में 5 गया 5, 7 में 3 गया 4, यानी कि केबल और केबल 45 डिग्री। बस देख लीजिए, क्या कहीं पे किसी को कोई गलती है, समझ में आया, कोई डाउट है किसी को? इट मीन्स
ये है 65, ये है 70, तो ये कितना है अकेला 45 है। अब जरा क्या इन तीनों को जोड़ने पे 180 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, आप करके देख लो। इट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितना ही रे क्यों ना बना रहे, सारे एंगल का वैल्यू 180 ही होगा और सारा का सारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ज्यादा नहीं बस 5 बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगले वाले क्लास में हम लोग कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे जो कि थोड़ा सा ऊपर लेवल का होगा, मतलब कि हमेशा इतना आसान नहीं समझेंगे, कुछ टफ सवाल भी हम लोग लेंगे और हम लोग और ऐसे सवाल भी लेंगे जिसमें कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर, को इंटीरियर एंगल, ऐसा भी सवाल आया हो उस प्रकार के सवालों को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग समझ चुके हैं तो सवाल भी बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, तभी आपको प्रैक्टिस हो पाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए तो मिलेंगे हम लोग कल, और कल हम लोग कुछ और सवालों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।